इसमें क्या ही लूंगी मैं, ये प्लेट खरीद लेती हूँ उन्हें देने के लिए। भैया ये स्टील की प्लेट कितने की है दर्जन? ये 100 रुपए दर्जन है। तो फिर यही ले लेती हूँ। जरा मैं भी तो देखूं ये कैसी है। शालिनी जानकर वही स्टील की प्लेट उठाकर चटकाती है, जिसमें से चट चट आवाज आती है। ओहो, ये तो और हल्की स्टील की प्लेट है, घटिया वाली। मुझे लगा था अच्छी होगी तो मैं भी ले लूंगी, लेकिन इसको तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगी। खैर तुम गरीब हो सुधा, तुम ये ले लेना, लेकिन मेरे पास तो पैसे हैं। सोच रही हूँ कन्याओं को अच्छी अच्छी फ्रॉक दे दूं, ये सही रहेगा। हाँ, इतनी हल्की प्लेट है, समझ नहीं आ रहा है कि लूं कि नहीं लूं। नवरात्रि के लिए तो और भी पैसे चाहिए, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। अरे आप क्या सोच में पड़ी हैं? टाइम खोटी मत कीजिए, और भी कस्टमर देखने हैं मुझे। लेना है तो बताओ, वरना रखो। पता नहीं कहाँ से गरीब लोग आ जाते हैं। अब भैया वो गरीब है, उसका पति इतना नहीं कमाता तो उसकी क्या गलती है? भगवान सबको तो अमीर नहीं बनाते ना। नहीं भैया रखो मत, मैं ऐसे ही खरीद लेती हूँ। फिर सुधा सस्ती प्लेट ही खरीद लेती है और शालिनी सुधा को चिढ़ाकर महंगे महंगे नौकन्याओं के कपड़े खरीद लेती है। दीदी आपने तो कन्याओं के ऐसे कपड़े खरीद लिए जैसे कि पता है कि किस उम्र की कन्या आएंगी। कन्या तो कोई सी भी आ सकती है और ज्यादा भी। अरे मैंने आज ही पड़ोसन की बेटियों को बोल देना है, मैं और किसी फालतू वालतू कन्या को नहीं बुलाऊंगी। आपकी सोसाइटी में 9 अमीर लड़कियां तो हैं ही। माफ करना, मैंने तुम्हारी 2 बेटियों को इनवाइट नहीं किया, वरना बाकी बच्चों पर क्या असर होगा कि उन्हें गरीब लड़कियों के साथ बैठना पड़ रहा है। तुम समझ सकती हो ना। हाँ दीदी हाँ, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कल मेरी बच्चियों ने दीदी के घर जाने की कही थी, वो कितना खुश हो रही थी, लेकिन ये तो बुला ही नहीं रही। कोई बात नहीं, माता रानी की इच्छा हुई तो मेरी बेटियों के लिए बुलावा कहीं और से आ जाएगा, वरना मैं अपनी कन्या पूजन में ही बिठा लूंगी। सुधा तुम बार बार कहाँ खो जाती हो? वैसे मेरा तो सारा सामान हो गया, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, व्रत के चिप्स, मूंगफली, फल और साबूदाना भी। इन सब सामान में ही मेरे 10,000 रुपये खत्म हो गए। तुम भी व्रत का लोगी ना? नहीं दीदी, मैं बस मूंगफली ले लूंगी, मेरा इसी में ही हो जाएगा। वैसे भी मैं बार बार मुंह झूठा नहीं करती। ये लो बोलो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है इसलिए तुम ज्यादा सामान नहीं ले सकती। चलो अब घर चलते, वैसे भी तुम्हारे पास पैसे नहीं बचे। शालिनी एक बार फिर उसकी गरीबी को लेकर उसके जख्मों पर नमक मिर्च लगाती है। फिर दोनों घर आ जाते हैं और अपने अपने घर में साफ सफाई करते हैं। अगले दिन सुधा जल्दी उठकर माता रानी की छोटी सी चौकी लगा देती है और आंगन से फूल लाकर उनके चरणों में रख देती है। वहीं रमेश साइकिल साफ कर रहा होता है। अजी आप पूजा के समय भी अखबार बांटने चले जाएंगे क्या? सुधा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि आज मैं पहली बार जा रहा हूँ। अखबार तो सुबह सुबह ही बांटा जाता है। पर तुम फिक्र मत करो, मैं 1 घंटे में अपना काम खत्म करके आता हूँ। अगर आज से टाइम से पहले काम कर दूंगा तो क्या पता मालिक साहब खुश होके मेरे कहने पर थोड़ा एडवांस पैसे दे दें मुझे नवमी पर। तुम जानती तो हो कि घर में राशन के लिए पैसे भी नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। फिर रमेश चला जाता है और जल्दी